हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। और आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 14, जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे यूपी जीके जीएस से और 25 क्वेश्चन आपको ग्रामीण परिवेश और विकास से मिलने वाले हैं। बहुत कम समय में आपको 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो भी फुल डिटेल के साथ जहाँ पर ज़रूरत होगी। और जैसे कि एग्ज़ाम आपका 1 महीना बचा है, तो जब तक हमारी सीरीज़ चलती रहेगी, और यकीन मानिए लगभग अभी तक 700-750 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप चैनल की जो है प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर आप एक क्लिक पर सारे वीडियो देख सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। लगभग अगर ऐसी वीडियो है कि 3-4 दिन में आप सारी देख लेंगे तो आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों का गठन किया गया है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है पंचायतों का गठन जो है हुआ है। और संविधान संशोधन जो था, क्या कौन था, 73वां संविधान संशोधन, जो कि आपका हुआ था 1992 में। उसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई और संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। आ गया, किस काल में पंचायतों की शक्तियाँ देखो कमज़ोर पड़ गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस काल में पंचायतों की शक्तियों में जो कमी आ गई थी, तो वो था मध्यकाल। तो जो मध्यकाल था उसके अंदर आपका पंचायतों की शक्तियाँ एक तरह से कमज़ोर पड़ गई थी, क्योंकि राजाओं का शासन था, वही सब कुछ थे। आगे है, किस अनुच्छेद में सदस्यता के लिए अयोग्यताओं का जो है वर्णन किया गया है। मतलब जो पंचायतों संबंधित जो अयोग्यताएं होती हैं, ठीक है, उनका जो है वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद है 243F। तो ये आपको याद रखना है। ई में जो है अगर बात करी जाए 243E की इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर पंचायतों की जो 5 साल के इलेक्शन होते हैं उनके बारे में बता रखा है, निर्वाचन के बारे में, ठीक है। आगे है आपका, योजना आयोग की सिफारिश पर जी की राव समिति का गठन किस वर्ष हुआ। तो देखिए ये हुआ आपका 1985 के अंदर, जी के राव। तो इसकी ट्रिक भी है। अब ये 4 नाम हैं, तो ये 4 जो है स्तरीय जो समिति थी, जी के राव जो थी, वो 4 स्तरीय समिति थी। तो आपको ये भी याद रखना, 1985 में इसका गठन किया गया। जितने नाम उतने स्तर। आगे है, भारत में कितने क्षेत्रफल पर कृषि होती है। तो भारत के लगभग कुल 51% क्षेत्रफल पर कृषि होती है। तो आपको ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कनाडा में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि संबंधित कार्यों में लगी हुई है। तो मात्र वहाँ की 5% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। आगे, जायद की फसलें कब बोई और काटी जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च और जून में, यानी मार्च में बोई जाती है और जून में ही काट ली जाती है। और इसकी जो फसलें हैं वो आप देखेंगे, इसकी फसलों के अंदर आपकी ककड़ी है, खीरा है, और कुछ मात्रा में गन्ना भी टाइप आ जाता है कभी कभी। तो ये फसलें इसमें काटी जाती हैं। और तरबूज, खरबूज, ये सब इसी की फसलें हैं। एक है, नागपुरी किसकी प्रजाति है। तो नागपुरी जो है संतरे की प्रजाति है, आप इसको याद रखें। मालभोग जो है वो केले की प्रजाति, याद रखें आप। आगे है, पड़ती भूमि पर कितने वर्ष तक फसल नहीं उगाई जाती। तो पड़ती भूमि पर 5 वर्ष तक आप फसल नहीं उगाई जाती। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, शायद आपने कहीं देखा हो ये वाला क्वेश्चन। तो पड़ती भूमि पर 5 साल के लिए फसल नहीं उगाते हैं। आगे, गेहूं की HY प्रजाति है। तो HY प्रजाति का मतलब है हाईब्रिड जो प्रजाति है वो है। तो लरेमा जो है वो हाईब्रिड प्रजाति गेहूं की, और ताइचुंग जो है ये आपकी धान की प्रजाति है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ताइचुंग धान की है और लरेमा जो है गेहूं की प्रजाति है, हाइब्रिड। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस बार लागू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से अगेन, 2008 में जो है पूरे भारत में संपूर्ण भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण जो है, जितने भी डॉक्यूमेंट है कृषि संबंधित, उनका जो है डिजिटाइजेशन किया गया था 2008 में। आगे, ग्राम दाम आंदोलन, जो ग्राम दाम दान आंदोलन है वो कब शुरू किया गया था। तो 1957 में शुरू किया गया था। एक आंदोलन भूदान आंदोलन है। तो भूदान आंदोलन 1954 में विनोबा भावे ने स्टार्ट करा था। और ये ग्राम दाम आंदोलन है पूरा, तो ये 1957 में स्टार्ट किया गया था। आगे है, मातृत्व वंदन योजना जो है, ये वंदना योजना कब शुरू की गई थी। तो मातृत्व वंदना योजना महिलाओं को और स्त्रियों को जो है स्वास्थ्य की देखभाल संबंधित 2010 में जो है शुरू की गई थी। आगे आपका, मेगा फूड पार्क स्कीम का शुभारंभ कब किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगा फूड स्कीम का जो है शुभारंभ 2008 में किया गया था। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेगा फूड पार्क कहाँ कहाँ स्थापित हैं यूपी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है ये। अगर खाद्य सुरक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई थी। तो ये फिलहाल अभी कोरोना काल में जो है 16 अक्टूबर 2019 में जो है शुरू की गई थी खाद्य सुरक्षा योजना।
आगे क्वेश्चन है 16वां, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 1 जून 2018 को कौन सी योजना चलाई गई थी? तो एक सेवा भोज योजना थी, मैंने कल के सेट में भी कराई है। तो सेवा भोज योजना जो है 1 जून 2018 को चलाई गई थी। आगे है 22 जनवरी 2019 को किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो योजना है एक आपकी ये प्रवासी तीर्थ जो है दर्शन योजना, इसके तहत दर्शन कराए जाएंगे जगह जगह तीर्थों के। तो ये 22 जनवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी। आगे महिला स्वाधार योजना कब शुरू की गई थी? महिला स्वाधार योजना आपकी 2001 में शुरू की गई थी, महिला स्वाधार योजना। आगे क्वेश्चन है हृदय योजना कब शुरू की गई? तो देखिए हृदय योजना 2015 में शुरू की गई थी। 21 जनवरी 2015 को जो है हृदय योजना शुरू की गई थी। और 2015 में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी योजना शुरू की गई थी हरियाणा के झज्जर जिले से। आगे है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय गौ सदन हैं? तो गौ सदन कितने हैं? 8 जो हैं इस टाइम वर्तमान में आप देखेंगे तो 8 आपको जो है गौ सदन मिलेंगे। ठीक है। आगे क्वेश्चन है गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो गाय का गर्भकाल 280 दिनों का होता है। आगे भारत में कृषि से कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है? तो अब जो कृषि का योगदान 17.5% रह गया है। तो ये आप याद रखें, भारत को कृषि से लगभग 17.5% की जो है आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका भारत के कुल उत्पादन दूध उत्पादन में गाय का योगदान कितना है? तो गाय का योगदान है आपका 45%, बकरी का है आपका 3% और जो भैंस का है आपका 54%। तो ये याद रखें आप। आगे सर्वाधिक बकरियों की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बकरी कहाँ मिलेंगे आपको? ऊँट और बकरियाँ राजस्थान में मिलेंगी। आगे है आपका प्रथम ऑनलाइन पशुगणना कौन सी है? तो ये 20वीं पशुगणना है। ठीक है, प्रथम ऑनलाइन पशुगणना आपकी 20वीं है। तो उसका डाटा मैं आपको अलग से बनाकर एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे कि कैसी पूरा जो डाटा है उसका अलग एक वीडियो बना देंगे, शॉर्ट वीडियो 10 मिनट का। और भी तरह के छोटे छोटे डाटा जो आप कम समय में लर्न कर सकें। बस आप चैनल को सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए। अब आप हम आते हैं आपके यूपी जीके जीएस और करंट अफेयर क्वेश्चनों से। तो देखिए भैंसों की जन्मस्थली किसे कहा जाता है? तो भैंसों की जन्मस्थली कहा जाएगा आपके इंडिया को ही कहा जाएगा। ठीक है, भैंसों की जन्मस्थली किसको कहा जाता है? इंडिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें गा ये सही हो जाएगा। अगर लीड बैंक योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब शुरू की गई थी? तो पहले तो आप ये लीड बैंक योजना जो है वो आरबीआई द्वारा चलाई गई थी और ये 1969 में जो है शुरू की गई थी लीड बैंक योजना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आगत नहीं है? तो रबी की है, खरीफ की है, मौसम की है या फिर ये तीनों हैं? तो इनमें फिलहाल इनमें से कोई नहीं है क्योंकि तीनों ही होते हैं। ठीक है, कृषि आगत रबी की मौसम है, जायद का भी होता है, खरीफ का भी होता है। तो ये सभी ऑप्शन हैं इसके। अगर कौन सा आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? तो आधुनिक कृषि यंत्र जो है ये बैलों का हल, ये कभी कभी कुदाल भी आ जाता है, तो वो जो है इसका आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है। आराम से आप बता देंगे इस ऑप्शन को। अगर राष्ट्रीय किसान आयोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग जो है इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 2004 में जो है इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय किसान आयोग। एक मिनट रुक जाइए रहा, अभी कॉल ना आ जाए, मैं एक मिनट जो है इसको दोस्तों बंद कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। आगे है आपका क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट, इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है। तो जो इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है वो लेखपाल के पास रहता है, वही अपने जो है उस जितनी भी फसलें वगैरह होती हैं उनकी सारा रिकॉर्ड अपने पास रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो बनी जाता है। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में स्टार्ट की गई थी। और बात करी जाए पूरे उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? तो 1958 में ही पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की गई। तो आप ये क्वेश्चन याद रखें। आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो 2012 से 2017 है और इसी पंच योजना को जल्द ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। आगे भिलाई लौह संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया था? तो देखिए भिलाई जो लौह संयंत्र है जो छत्तीसगढ़ में है, ये आपका रूस में जो है रूस के सहयोग से लगाया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्टार्ट हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिलाई रूस के सहयोग से लगाया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वो कितनी है? तो ये इसकी अवधि जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करी जाए तो देखिए ये जो अवधि 8वीं की बात करी जाएगी तो इसमें गलत दे रखा है। 1992 से 97 जो है ये इसकी 8वीं पंचवर्षीय की जो है समय है। इम्पोर्टेंट है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है। तो शारदा नदी बनवासा जो कि नेपाल बॉर्डर पड़ता है वहाँ से शारदा नदी है और ये आगे चल के यही जो है सरयू नदी बन जाती है। तो ये आप रखें
नदियों से डाटा भी आप कलेक्शन करें। आगे नया ताजेवाला बैराज का दूसरे नाम क्या है, तो देखिए इसका नाम हथनी कुंड बैराज है, नया ताजेवाला बैराज। और ये 5 राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है, ठीक है, जिसके अंदर शामिल है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है 5 राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है हथनी कुंड बैराज वाला है। अर्जुन बांध किस नदी पर है, अर्जुन बांध जो है, तो अर्जुन जो है वो हमीरपुर में स्थित है, ठीक है, हमीरपुर में स्थित है अर्जुन बांध परियोजना। अगर भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वानिकी का पिता डेट्रिच वेंट्रिस को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट्रिस एंड, ठीक है, वेंट्रिस को कहा जाता है। आगे किस देश के उत्तर और दक्षिण पूर्वी द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडू मध्य हाल ही खबरों में रहा है, तो फिलहाल ये पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है कुक जलडमू मध्य, तो ये न्यूजीलैंड में जो है स्थित है और इसके उत्तरी और दक्षिण द्वीपों को अलग करता है। आगे है आपका किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 2 नई योजनाएं शुरू की गई हैं, ठीक है, तो फिलहाल कर्नाटक सरकार, ये क्वेश्चन आप काट दीजिए क्योंकि ऑप्शन में ही पता नहीं है कि कौन सी 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस धार्मिक स्थल पर आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो वो है केदारनाथ। तो आप जब केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको ये मूर्ति देखने को मिलेगी, शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची मूर्ति है। आगे वेस्ट इंडीज़ के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो ड्वेन ब्रावो है, जो कि आपके ऑलराउंडर हैं वेस्ट इंडीज़ के। फिलहाल ऐसे भी आ सकता है कि ड्वेन ब्रावो ने घोषणा कर दी है संन्यास की, तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं ड्वेन ब्रावो। आगे है आपका 7 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये विश्व कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है, शिशु सुरक्षा दिवस भी 7 ही अक्टूबर को मनाए जाते हैं। तो ये दोनों मनाए जाते हैं, मैं दिवस के क्वेश्चन भी आप शामिल कर लिए हैं। आगे है भारत के किस शहर में हाल ही में एक साथ 9,41,551 दिए जलाने का रिकॉर्ड गिनीज ऑफ बुक में दर्ज किया गया है, तो ये अयोध्या में जलाए गए हैं वहाँ पर 9,41,551 दिए। आगे है 8 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 नवंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व शहरीकरण दिवस और इंटरनेशनल रेडियोलॉजी दिवस। तो ये दोनों ही जो है मनाए जाते हैं 8 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है CS वेंकट कृष्णन को हाल ही में किस बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो एक है आपकी बैंक बार्कलेज जो है बैंक है, उनका जो है क्या करा गया, CEO नियुक्त किया गया है CS वेंकट कृष्णन को, इंटरनेशनल बैंक। आगे उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो वो रामपुर है, जहां पर अल्प समुदाय जो संख्यक समुदाय है सबसे ज़्यादा जो है संख्या में रहता है, रामपुर। आगे वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला है, तो वो मेरठ है, आपको याद हो गया होगा, पिछली वीडियो हमने कराया अगर आपने देखी हो हमारी। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट जो है उस पर 7 दिसंबर 1947 को जो है गवर्नर जो है अपने साइन किए थे। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें और लेखपाल की तैयारी करते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।